जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 30 जून 2024 को न्याय, अधिकार, कर्म, फल के दाता, सेवा आदि के कारक ग्रह शनिदेव वक्र गति कर रहे हैं, अर्थात वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 139 दिनों के लिए वक्री शनि क्या परिणाम देंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। शनिदेव क्या वास्तव में वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह क्या उल्टी चाल चलने लगता है? नहीं साहब, कोई ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है, सब अपनी सीधी ही चाल चलते हैं। केवल राहु और केतु ही अपनी उल्टी चाल चलते हैं। तो यह वक्री होना क्या होता है? वक्री होना वो होता है कि जब हम पृथ्वी से किसी ग्रह को किसी काल विशेष में देखते हैं तो उल्टा पीछे एक तरफ आता हुआ दिखता है, जिसे हम वक्र गति कहते हैं। लेकिन वो वास्तविक गति नहीं है, वास्तविक वो सीधा चल रहा होता है। केवल मुझे आभास होता है पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी भी मोशन कर रही होती, गति कर रही होती, वो ग्रह भी मोशन कर रहा होता है। तो ये जो जियोसेंट्रिक मोशन है, हेलियोसेंट्रिक मोशन की तरह हमको दिखाई देने लगता है। जैसे कि हम ट्रेन में गति कर रहे हैं, साथ की कोई ट्रेन, हमको हमारे बगल कोई ट्रेन चल रही है तो हमें लगता है कि वो पीछे जा रही है। इसी तरह ये गति है और कुछ नहीं। लेकिन ये आभासी गति भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्रभावित करती है, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत बली हो जाता है, वो ठोस और निश्चित परिणाम देता है। और शनि जैसा ग्रह वक्री हो रहा हो तो निस्संदेह बहुत बड़े परिणाम देते हैं। शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो इनके परिणामों में बहुत तीव्र फल प्रदान होगा। और खासकर अगर आपकी जीवन की दूसरी ढैया चल रही, दूसरी 7.5 चल रही है तो परिणाम और तीव्र होंगे। क्या ये नुकसान करेंगे? आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसे चेष्टा बली ग्रह कहते हैं। जैसे 6 प्रकार के बल होते हैं, किसी ग्रह के 6 प्रकार के बल होते हैं। राशि बल, आयन बल, स्थान बल, काल बल, पक्ष बल और 6वां स्थान चेष्टा बल। चेष्टा बली ग्रह उच्च की तरह फल प्रदान करता है, अर्थात वो बहुत बली हो जाता है। शनिदेव के साथ भी ये हो रहा है कि बहुत बली हो जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो शनिदेव आपके लग्न स्थान पर गोचर करते हुए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। शश राजयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 7.5 चल रही है, आपकी द्वितीय 7.5 है। अगर आपके जीवन की द्वितीय 7.5 चल रही है ये, तो शनि 7.5 का द्वितीय चरण आपके लिए बड़ी समस्याएं, बड़ी उलझनें खड़ी करने वाला है। शनिदेव वक्र गति करते हुए अपनी ही राशि मकर को अपने प्रभाव में ले लेंगे। द्वादश स्थान पर गोचर करने लगेगा। फलतः कुंभ राशि के ऐसे जातक जो विदेश से जुड़े हुए हैं या अपने घर से दूर जाकर के अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनके लिए गोचर 139 दिनों का शनि का गोचर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आ रहा है। आप ये द्वादश स्थान किस चीज़ का होता है? विदेश का होता है, खर्च का होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, हमारी शरीर की समस्याओं का होता है, और ये स्थान ट्रेवल का होता है, ट्रांसफ़र का होता है। तो यहाँ पर इन पर फोकस कर देंगे। आपको वक्री शनि इन चीज़ों पर फोकस कर देंगे, अर्थात आपको फॉरेन से संबंधित कुछ आपके अपूर्ण कार्य पड़े हुए थे, वो अचानक से सामने आएंगे, उसको पूरा करना पड़ेगा। खासकर विदेश में रह रहे हैं आपको, तो कुछ आपको तमाम अधिकार, तमाम कर्तव्य आपके, तमाम जिम्मेदारियां आपकी जो आपने पीछे छोड़ रखी थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखी थी, वो अचानक से सामने आ जाएंगी, उसको पूरा करना पड़ेगा। विदेश में रहते हुए आपको कुछ उलझनें ऐसी आ सकती हैं कि कुछ जिम्मेदारियां और कुछ वहाँ के रूल्स, वहाँ के कुछ नियम, उन दोनों के बीच में तालमेल न बिठा पाने के कारण कुछ समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं। लेकिन आपको वहाँ से लाभ ज़्यादा बढ़ता होता हुआ दिख रहा है। अब शनि जब लग्न पर गोचर कर रहे हैं तो मंद कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, मंद शनि कहा जाता है। तो चीज़ों को में विलंब देंगे, उलझने बढ़ाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट से उसे क्लियर भी कराएंगे। तो विदेश से संबंधित सेवाओं से जुड़े हुए मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, ट्रैवल के योग बने हुए हैं। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। इस 139 दिनों में उनकी किसी बाधा के कारण अगर जा नहीं पा रहे तो बाधा का निवारण हो जाएगा।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, निरर्थक भाग दौड़ भी बढ़ सकती है आपकी। अच्छा, द्वादश स्थान जो यहाँ पर ये हॉस्पिटल्स के भी हैं, अनाथ आश्रम्स के हैं भी हैं, इन पर भी थोड़ा सा इनसे संबंधित अगर वर्क किया जाए तो तीसरी दृष्टि से शनि आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा, भाई बहनों का सुख आपके लिए बढ़ा देंगे। शनि आपके 7वीं दृष्टि से आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी उलझनें पैदा कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इस बीच 139 दिनों में जीवन साथी के स्वास्थ्य में या उनके साथ संबंध में कुछ समस्या पैदा हो जाएगी, उससे संबंधित कुछ जिम्मेदारियों के कारण कुछ उलझनें पैदा हो जाएंगी। गृहस्थ जीवन की कुछ जिम्मेदारियां अचानक आकर के आपको सरप्राइज देंगी, सरप्राइज करेंगी, और वो चौंका भी सकती हैं, प्रसन्न भी कर सकती है, लेकिन उसको पूरा करने में ही भलाई है। आपका पार्टनरशिप में बिजनेस व्यवसाय था, वहाँ पे कुछ उलझनें खड़ी होंगी। पूर्व के तमाम कर्म हमारे आकर के सामने खड़े होंगे, जिसके कारण कुछ समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। कर्म क्षेत्र में, ऑफिसेज में, आपके जो प्राइवेट में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पेट्रोकेमिकल्स, रियल इस्टेट, लोहा, इन सब क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव के भी संकेत बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अब जो उपाय बताने जा रहे हैं इसको कुंभ राशि के जातक अवश्य करें। क्या उपाय है? सबसे पहले तो 7.5 चल रही है, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, कम से कम 7 बार या 11 बार जरूर पाठ करिए। नित्य हनुमान जी मंदिर जाने का नियम बना लीजिए, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहीं पर हनुमान चालीसा सुनाए। हो सके तो रात के 9 बजे के बाद सुंदरकांड का भी पाठ करें, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अपनी आय का एक अंश, अपनी इनकम का एक अंश और अपने समय का एक अंश समाज पर लगाइए, दीन दुखियों की सेवा पर लगाइए, परोपकार में लगाइए। विश्वास मानिए, शनि का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जादू की तरह काम करने वाला ये उपाय है। यदि आप समाज का काम करते हैं, अपनी इनकम का एक अंश, अपने समय का एक अंश दीन दुखियों की सेवा में आप लगाते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्नायु तंत्र में कुछ समस्या पैदा हो सकती है, आपके पेट में कुछ समस्या हो सकती है, पैरों में हड्डियों संबंधी समस्या हो सकती है। इसके लिए आप क्या करें, 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण कर लीजिए, तो इन सब समस्याओं से आप बच जाएंगे। जो उपाय बताया गया है तीनों के तीन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन में बड़े बदलाव आपके आने वाले हैं, उसके लिए आप स्वयं को तैयार करिए। बदलाव अच्छे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जब बदलाव होगा उस समय आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में आपको समस्या आ सकती है, जिसके कारण से मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन विश्वास मानिए, वो बदलाव, वो परिवर्तन अच्छा होगा। और उनके लिए विशेष तौर पर जिनके लिए, उन कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनके जीवन की दूसरी 7.5 है, एक 7.5 बीत चुकी है, ये दूसरी चल रही है, तो जीवन को पूरी तरह बदल देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय आप अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और ज्योतिष को प्योर फॉर्म में आपके सामने मैं रख सका हूँ, उसमें समर्थ हो गया हूँ, सक्षम हो गया हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, मेरा विशेष निवेदन है आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।